आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 5 रजोगुनी भोगात्मक स्थितियों से बचें। देखिए, हमने आज कहीं भी कोई काले रंग का चिन्ह तो नहीं लगाया, क्योंकि 5 शब्द को और बचें शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया। ये एक प्रकार की देखिए चेतावनी समझ लो कि जैसे आगे रास्ता खराब है या आगे एक स्पीड ब्रेकर है। अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां आपको सड़कों पे भी कभी कभी एक सचेत करने की स्थितियां आपने कभी पढ़ी होंगी। और विशेष रूप से देखिए, पहाड़ी इलाकों पर जब कभी हम जाते हैं तो आगे कई कई ऐसा भी लिखा होता है ना कि आगे तीव्र एक टर्न है, मोड़ है, सावधानी बरतें, गहरी खाई है। ये सभी स्थितियां आपको में सचेत करती हैं। ठीक उसी से ही मिलता जुलता ये जो आज हमारा विषय है, 5 शब्द देखिए, ये भी आपको सचेत कर रहा है। बचने की सलाह किस लिए दी जा रही है? क्योंकि ये आपका हमारा एक पतन की स्थितियां बनाने की एक पुलिया का काम करती है। जैसे हम देखिए, एक फ्लाईओवर पे जब चढ़ जाते हैं तो फिर उतरने की जो स्थितियां हैं वो आप और हम समझ ही सकते हैं। जहाँ फ्लाईओवर खत्म होगा वहीं हम जाके अपनी गाड़ी के साथ या अपने वाहन के साथ वहाँ उतर जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थितियां देखिए, भावार्थ रूप में आप इस रजोगुण की स्थितियों से जोड़ सकते हो। और ये सारा का सारा संसार राजसी है। ये 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियां हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े इसलिए दर्शाए हैं ताकि अर्जुन के माध्यम से आपको में शिक्षा रूपी एक संदेश मिले, उपदेश मिले। क्योंकि गीता में अर्जुन के रथ के ये 5 घोड़े आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। देखिए, 5 का ये शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व विशेष रूप से इसलिए भी है क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। ये भी देखिए 5 तत्व हैं। और जिन तत्वों का देखिए ये शरीर बना है, यानी कि जिन तत्वों के कारण हमारा शरीर बना है, वो इसके देखिए सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। अब सूक्ष्म भूतों को शास्त्रों में देखिए विषय भोग भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है। ये 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से शास्त्रों में इनको तामसी कहा। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिस पर देखिए लगभग हम प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं करते आए। परमात्मा का आशीर्वाद से, आप भाई बहनों के सहयोग से अब तक हमने तकरीबन 1900 के आसपास जो वीडियो प्रसारित की, इसमें अधिकांश वीडियो तो देखिए लगभग 1000 वीडियो तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश की ही है। 400-500 देखिए कुछ हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो पिछले लगभग 1.25 वर्षों से हमें आरंभ की है। और अब तो हमने दिन में देखिए कुछ कठिन शब्दों का एक अर्थ समझाने की या अपनी अब तक की जो वीडियो हमने प्रसारित किए हैं, उनमें देखिए बहुत से कई कठिन शब्द जो एक साधारण मनुष्य को जो समझ नहीं आते, उन पर हमने कुछ संक्षेप से उस पर कुछ व्याख्या की है। और कभी कभी जो आप भाई बहनों के कुछ प्रश्न आ जाते हैं, हालांकि पहले मेरे पास कुछ प्रश्न देखिए टेलीफोन पे आते थे। उन दिनों में मैं टेलीफोन पे भी कुछ बात समझा दिया करता था, लेकिन अब क्योंकि समय की कुछ व्यस्तता के कारण टेलीफोन पे उतनी बात समझाने में थोड़ी मुश्किल आती है। और वैसे तो अब हमारे देखिए जो इतनी वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, आप भाई बहनों के भी किसी ना किसी रूप में उन प्रश्नों के उत्तर किसी ना किसी वीडियो में हमने पहले से ही दिए होंगे। लेकिन क्योंकि वीडियो अब इतनी अधिक हो गई हैं,
क्योंकि मेरे जैसे इंसान को भी देखिए उन बनी हुई वीडियो में देखिए, किस वीडियो में यदि हमें कोई बात विशेष रूप से जाननी हो तो उस वीडियो विशेष को ढूंढने में हमारे पास तो देखिए कुछ विकल्प होते हैं, यूट्यूब द्वारा कुछ प्रोवाइड दिए गए हमें। लेकिन एक साधारण मनुष्य को तो देखिए फिर प्ले लिस्ट में जाना पड़ता है। हालांकि हमने पिछले कुछ महीनों पहले हमने ये प्ले लिस्ट अलग अलग भी कर दी है, ताकि एक साधारण मनुष्य को उन प्ले लिस्ट में जाकर अपनी मनपसंद, यानी कि जहाँ जहाँ किसी मनुष्य की जिस स्थिति विशेष में भ्रम की स्थिति है, ज्ञान की न्यूनता है, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप अपने मनपसंद वीडियो ढूंढ सकते हो, ताकि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और यदि आप ढूंढने में असमर्थ हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आती, तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। उस से संबंधित वीडियो का फिर हम आपको विवरण उस प्रश्न के उत्तर में ही उसी कमेंट्स बॉक्स पर दे देंगे। और कभी कभी आपका कोई यदि एक ऐसा प्रश्न हो जिस पर एक नई वीडियो बनाना आवश्यक हो, जो सबके हित में हो, तो फिर हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या कुछ ऐसे विषय जो हम नई वीडियो एक, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो देखिए गंभीर विषय लेते हैं जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित होते हैं, जबकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ साधारण विषय भी ले लेते हैं, जिसमें हम सरकार से संबंधित विषयों को भी ले लेते हैं। अलग अलग सरकारी विभागों में जो जो स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, या लोगों का जो जो व्यवहार है, विशेष रूप से देखिए मेरी कुछ वीडियो यातायात से संबंधित भी होती है, क्योंकि यातायात से संबंधित स्थितियां भी आपको में गीता के ज्ञान की कुछ विशेष स्थितियों का बोध करवाती है। यानी कि कुल मिलाकर जब तक मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित नहीं करता, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को माध्यम में रखते हुए, वो 5 घोड़े देखिए आपके बड़े भोग विषय हैं, ये तामसी कहलाते हैं, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। तो इसके कारण ही माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि ये तो सृष्टि का एक नियम प्रवाह में चलता आ रहा है। जब जब मनुष्य इन सभी स्थितियों में भोगात्मक स्थितियां ढूंढता है, क्योंकि आज तो हमारा देखिए वीडियो का नाम ही कुछ ऐसा है कि इन स्थितियों से आप बचें, क्योंकि ये भोगात्मक स्थिति है। ये 5 जो भोग विषय हैं, इनको जब हम मर्यादा में लेते हैं तो ये आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन जब हम इसको भोग दृष्टि से लेते हैं तो ये फिर आपके हमारे पतन का कारण भी बन जाते हैं। ये जो मैंने अभी एक बात आरंभ की ना, जो अभी फ्लाईओवर मेरे मुख से निकला, अब फ्लाईओवर पे देखिए जब हम चढ़ जाते हैं तो एक समय के बाद फिर हम उतरना शुरू करते हैं। देखिए किसी भी उदाहरण को आपने हमने उतने अंश में समझना है कि शास्त्र की, अब जैसे अब हमने रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को समझा है। अब मुझे ध्यान आया कि रजोगुण और तमोगुण के ऊपर हमने एक पड़ोसी शब्द से भी एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 3-4 साल पहले, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी हैं। पड़ोसी इसलिए कहा जाता है कि दोनों एक ही गली में रहते हैं, दोनों का उद्देश्य देखिए एक ही गली का अभिप्राय है कि दोनों को ही भोग चाहिए। अब कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म क्यों करता है, उसके पीछे का कारण क्या है? भोग। अब कोई मनुष्य देखिए छीना झपटी करता है, कोई जेब काटता है, किसी के एक धनराशि उसकी जेब से निकाल लेता है, पर्स चोरी कर लेता है। आजकल तो लोग देखिए एक दूसरे से मोबाइल क्या छीना झपटी ही होगी। आप बात कर रहे हो, कब कौन सा कोई मोटरसाइकिल स्कूटर पे आता है आपका मोबाइल छीन कर ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि ये देखिए सभी तामसी कर्म है, इनके पीछे का कारण क्या है? अब वो मोबाइल रखेगा या बेचेगा, धन लेगा, उससे वो केवल 5 भोग्य विषयों का सुख ही भोगना चाहता है। अब क्योंकि देखिए शास्त्रों में विस्तार से विहित और निषेध कर्म जैसे यातायात की स्थिति है। देखिए जब जब हम एक निषेध कर्म करते हैं तो यातायात के नियमों के अनुसार जो जो आपके मेरा एक कुछ चालान कटते हैं ना, अब
हेलमेट नहीं पहनोगे तो उसका अलग धनराशि है। आप मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हो तो फिर उसकी एक अलग धनराशि। इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए अलग अलग निषेध कर्मों की स्थितियां समझाई गई हैं। अब ये सभी स्थितियां तो देखिए बहुत ही विस्तार से अलग अलग स्थितियां अलग अलग युगों में बनती रहती, और परमात्मा के आशीर्वाद से हमने तो देखिए पाप कर्मों के ऊपर भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 50, 60, 70 वीडियो तो हमने पाप कर्मों के ऊपर ही बनाई होंगी, क्योंकि अलग अलग स्थितियां देखिए बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। हमने एक पर वीडियो बनाई थी, जैसे हम किसी को घूरते हैं ना, धमकी दे देते हैं या आंखों द्वारा कुछ ऐसे घूरते हैं। अब घूरने में देखिए आपके हमारे शरीर द्वारा कोई क्रिया तो नहीं हुई, हमने उसको हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आपके घूरने मात्र से उस दूसरे व्यक्ति को देखिए एक भय की स्थिति उत्पन्न हुई। अब वो 1 घंटा, 2 घंटे, 10 दिन, महीना, 1 साल वो यदि आपसे डरा हुआ रहता है, तो आप यूं समझो कि आपका वो 1 साल तक लगातार आपका उस घूरने मात्र से आपका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जा रहा है, हर क्षण, हर दिन, कितने महीनों तक। अब देखिए ये बात कहीं शास्त्र में तो नहीं लिखी, शास्त्र में तो इतना ही लिखा है कि आपकी किसी भी कार्य द्वारा दूसरे को दुख नहीं हो। अब आप किसी को घूर कर देख रहे हो तो आप उसको डरा रहे हो, यानी कि उसके जीवन में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हो। देखिए कोई डरा डरा रहेगा तो डर में ही एक दुख छिपा हुआ है। एक पर हमने देखी, अब कुछ देखिए कुछ बातें जैसे जैसे मुझे कुछ स्मृति में आती हैं। अब यदि आप सब्जी खरीद के आ रहे हो, आपने मान लो केले खरीद चुके हो, अब केले खरीदने के बाद अब आपने दोबारा केले नहीं खरीदने, अब रास्ते में कहीं फिर आपको कोई और केले वाला मिल गया तो आप उससे रेट पूछते हो, भाई कैसे केले दिए। अब आपके रेट पूछने मात्र से भी आपका देखिए वो पाप कर्मों का कर्मशय बन जाता है। अब ऐसी स्थिति भी देखिए शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं, और हो सकता है आपको ऐसी बातें सुनकर बड़ा अजीब सा लगता हो, क्योंकि जिस स्थिति विशेष को आपने और केले यदि आपने जिस रेट पे खरीदे हैं उससे कम रेट पे भी मिल रहे हैं, केवल इस बात को जानने के लिए आपने दूसरे को एक सुख की आशा जगाई। देखिए जब भी हम किसी से कोई रेट पूछते हैं, क्योंकि आपने खरीदने तो थे ही नहीं, मात्र आपने इस स्थिति विशेष से रेट पूछा कि मैंने पहले खरीदे गए केले मेरे महंगे तो नहीं। देखिए है कितनी छोटी सी बात, लेकिन इतनी सी बात से भी आपका मेरा भले ही देखिए बहुत छोटा पाप कर्म है, लेकिन ये सभी स्थितियां धीरे 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 हमारा आपका स्वभाव बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते हैं। ये फिर बने हुए बुरे संस्कार ही मन बुद्धि में पुनः उठते हैं। फिर मन बुद्धि में जो विचार जैसे जैसे आएंगे, फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों में लिप्त करवा देंगे, और स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा उन्हीं से संबंधित ही नए कर्म करवा जाते हैं। देखिए हम प्रतिदिन ही इन 3 शरीरों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि जैसे ये प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये देखिए क्रमशः तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी सूत्र के आधार पे हमने देखिए 1, 10, 100, और मैं तो देखिए परमात्मा के लिए 1000, इसीलिए कि वो विशुद्ध सतोगुण ही सकता है। यानी कि 1, 10, 100, 1000 के ऊपर भी हमने देखिए, इस महासूत्र के ऊपर भी हमने कुछ वीडियो बनाई। अब पड़ोसी हमने किस लिए कहा था, रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी हैं। देखिए 1 तमोगुण है, 10 रजोगुण है और 100 सतोगुण है। अब 1 और 10 देखिए पास पास इसलिए चले जाते हैं। आप देखोगे ना एक ही गली में कितने मकान हैं, 15, 20, 25 मकान होते हैं। अब जिस गली में हम रहेंगे उस गली में ही देखिए वो तमोगुणी भी रहता है। यानी कि जब हम रजोगुण में रहते हैं, संसारी विषय भोगों को भोगते रहते हैं, तो फिर मनुष्य कभी ना कभी ये तमोगुण के दर्शन कर बैठता है। अब दर्शन को हो, मुलाकात को, देखिए आरंभिक स्थितियों में आपके मेरी पड़ोसियों से दूर दूर से हाय हेलो होती है, नमस्कार होती है। फिर कब देखिए हम उस जगह में
पुराने हो जाते हैं रहते रहते, फिर पड़ोसियों से मुलाकात होने लगती। इसके भावार्थ क्या है कि जैसे जैसे आपके मेरे भोग गहरे होने लगते हैं, कि जैसे आज मैंने लिखा है ना, ये 5 रजोगुनी भोगात्मक स्थितियों से बचें। अब बचे शब्द देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाया है, 5 शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। 5 और बचे शब्द को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये ज्ञान की स्थिति है, ये सत्वगुण का प्रतीक है। ये आपको हमें सावधान कर रही है, सचेत कर रही है, आपको हमें ज्ञान दे रही है, पहले से ही आपको हमें एक सावधान कर रहे हैं। तभी तो हमने अभी यातायात के कुछ उदाहरण आपको समझाए, क्योंकि ये रजोगुनी स्थितियां ये भोगात्मक है। ये 5 भोगी विषय, ये संसार को भी देखिए एक भोग दृष्टि से ही देखा जाता है। ये 5 दृश्य हैं। अब दृश्यों का जब हम भोग करते हैं तो हम दर्शक बन जाते हैं, जबकि आपके हमारी आत्मा तो देखिए एक सापेक्ष रूप से एक दृष्टा शास्त्र में कही है। जैसे आत्मा को देखिए दृष्टा कहा जाता है, परमात्मा को परम दृष्टा कहा जाता है। ये परम शब्द परमात्मा के लिए आता है। देखिए जैसे हम कहते हैं ना, हम आत्मा हैं। आत्मा तो देखिए कितनी है, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा। और ऐसा तकरीबन संसार में ऐसा माना गया कि 900 950 करोड़ है। अब इतनी आत्माएं तो मनुष्य जोनि में, अब कितने ही कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े कितने ही है, पशु 30 लाख तरह की तो देखिए अलग अलग एक पशु जोनि है। अब एक एक जोनि में ही कितने पशु हैं। अब जैसे कुत्ता एक जोनि है, अब कितने ही कुत्ते हैं। दिल्ली में कितने कुत्ते हैं, भारत में कितने हैं, विदेशों में। आप इनकी संख्या जोड़ोगे तो आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा। गाय भी एक पशु है, घोड़ा भी एक पशु है। अब भारत में ही कितनी गाय हैं, विदेशों में भी गाय हैं। हालांकि देखिए कुत्ते को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है, घोड़े को रजोगुण से जोड़ा जाता है और गाय को सतोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग कुछ वीडियो भी बनाई है। ये तो बात बीच बीच में जैसे कुछ आ जाती है तो हम उस वीडियो में भी थोड़ा सा उसको हाथ लगाते हुए थोड़ा छूते हुए जाते हैं, ताकि बात देखिए कहीं ना कहीं आपको में समझ आती जाए। जैसे जैसे आपके बारी देखिए समझ बढ़ती जाएगी, सात्विक बनती जाएगी, तो फिर ये जो 5 भोग्य विषय हैं जो आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं, जिसको भी मैंने एक फ्लाईओवर से जोड़ा है। जब हम उस फ्लाईओवर पे देखिए चढ़ जाते हैं तो उतरना भी क्या होता है, वो तमोगुण की स्थिति है। उतरने का भी पर्याय गिरने से भी आप लगा लो। देखिए यहाँ केवल इनके भावार्थ आपने समझने, ताकि बात आपके कार्य शरीर में मन बुद्धि में कहीं रुक जाए कि ये गुणों का जो एक लक्षण है। उदाहरण तो देखिए मात्र एक जोड़ने के लिए कि बात आपको उस रजोगुण और तमोगुण का समझ में आए। जैसे अभी हमने कहा ना, पड़ोसी से मुलाकात होती है, ये 1 और 10 पास पास है, क्योंकि बीच में संख्या कितनी अंतर है, 8 अंक है। और जबकि 10 और 100 में तो बहुत दूरी है। ये दूरी है इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए कर्म कांड रचे गए। ये कभी दिवाली आ गई, आज दशहरा आ गया, आज नवरात्रे की स्थितियां हैं, आज श्राद्ध पक्ष आ गया, आज उसकी जयंती है, आज उसका देखिए ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां भारत जैसे देश में तो आप देखते ही हो। ये सभी स्थितियां आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उस सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं। सत्वगुण का रास्ता ही तो परमात्मा की ओर ले जाए, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। और ये जो संसारी विषय भोग हैं, अब जब आप मंदिर में जाते हो तो वो परमात्मा की ओर ले जाता है, जब आप माल में जाते हो तो वो आपको संसार की ओर ले जाता है। देखिए माल में घूम घूम के, अब माल शब्द से मुझे ध्यान आया, हमने एक बार देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था कि हम माल में तो देखिए 4-6 घंटे घूमकर भी उबते नहीं है, बोर नहीं होते, लेकिन मंदिर में देखिए 4-6 मिनट रुकना भी मनुष्य को भारी पड़ जाता है। ये सभी स्थितियां अक्सर आपने देखिए किसी के मरने पे ये जो क्रिया की स्थितियां होती है, श्रद्धांजलि की स्थितियां, शोक सभा की स्थितियां, हालांकि ऐसी स्थितियों को मात्र 1 घंटे तक ही सीमित रखा जाता है। और अक्सर मनुष्य देखिए उस 1 घंटे के भी अंतिम 15 मिनट में ही कुछ लोग आते हैं। उस 15 मिनट में भी देखिए वो 15 मिनट में बैठने में उनको थोड़ी दिक्कत आ जाती है।
अक्सर लोग घड़ियां देखते हैं, टाइम देखते हैं कि आज इन्होंने कुछ शोक सभा कुछ लेट होने जा रही है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे कार्यशरीर में सात्विक संस्कारों की न्यूनता बताती है। तो संसार में तो देखिए कितने ऐसे मनुष्य हैं जो मेरे संज्ञान में ही आते हैं, जिनसे मेरा मिलने पे कुछ बात समझ में आती है कि लोगों ने अपने कभी कारणशील का नाम ही नहीं सुना। अब कारणशील का देखिए जब नाम ही नहीं सुना तो फिर उस कारणशील की क्या महत्ता है, मनुष्य को उसका बोध ही नहीं होता। देखिए जन्म और मरण किसका होता है? स्थूल शरीर का। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का देखिए मरण नहीं होता। तब तक मरण नहीं होता जब तक हम मायातीत की स्थिति को, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। और मुक्तिदायक गुण तो देखिए सत्वगुण का आ गया है। और सत्वगुण का मनुष्य संग नहीं करता, यानी कि सत्संग नहीं करता। देखिए जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं उसका रंग आपके हमारे अंतःकरण में पड़ता है। ये मन बुद्धि को, सूक्ष्म शरीर को हो, देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम जो जो सारा दिन करते रहते हैं, दिनचर्या को हो उसकी, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा कर्माशय बनता है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए जब हम लाल बत्ती पार कर जाते हैं तो आपका हमारा चलान कटता है, क्योंकि स्थूल शरीर ने जब कानून का उल्लंघन किया तो आपका हमारा चलान करता है। यदि आप लाल बत्ती पे तो खड़े हो, मन में आ रहा है कि मैं, यदि ये इंस्पेक्टर चलान करने वाला या यहाँ कैमरा ना लगा हो तो मैं तो आगे निकल जाऊं। तो ये जो मन में जो विचार आता है वो कारण शरीर में देखिए वो बुरा संस्कार बना हुआ है। देखिए जबकि एक सात्विक मनुष्य के मन में ऐसी सदा ही एक इच्छा बनी रहती है कि वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे, यानी कि वो अपने उस लाल बत्ती पे तन से भी रुकता है और मन से भी उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं लाल बत्ती पार करूं। लेकिन जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे तो रुका हुआ है, लेकिन मन में उसकी इच्छा होती है कि किसी तरह मैं लाल बत्ती पार कर जाऊं, तो उनका वो बुरा संस्कार और पक्का हो जाता है। इसीलिए तो आज हमने क्या विषय रखे हैं कि 5 रजोगुनी भोगात्मक स्थितियों से बचें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो। किस लिए? ताकि हम उससे जुड़ें, क्योंकि सत्वगुण देखिए मुक्तिदायक है और रजोगुण और तमोगुण बंधनदायक है। देखिए रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही नहीं बांधता, ये जो अभी हमने उदाहरण दिया ना, जब आप फ्लाईओवर पे देखिए चढ़ जाते हो तो फिर उतरना पड़ता है वहां से। ये उतरने को आप तमोगुण से जोड़ो, चढ़ने से आप रजोगुण से जोड़ सकते हो। मात्र देखिए इशारा है ये, यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होने लगता है वो अपने भोग गहरे उसके रंग भोगों के चढ़ते जाते हैं, मन बुद्धि के। जैसे हम फ्लाईओवर पे देखिए चढ़ते जाते हैं चढ़ते जाते हैं, तो ऐसे ही मनुष्य संसार में रहते हुए आज युवा वर्ग में देखिए भोग कितने बढ़ते जा रहे हैं। आज तो देखिए 24/7 की स्थितियां, सातों दिन 24 घंटे। आप कहीं भी रात को देखिए 12 बजे जाओ 1 बजे जाओ तो लोग खाना पीना खा रहे हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं देखिए जो रात को 10 बजे सैर करने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, खाना पीना खा के रात को 1 बजे 2 बजे आते हैं। हाँ, मैं तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से लगभग पिछले 25 वर्षों के आसपास से 1-1:30 बजे उठने का एक संस्कार बन सा गया। बनाया नहीं था, देखिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती गई। इन सब परिस्थितियों के पीछे देखिए जैसे जैसे मनुष्य के संकल्प रहे होते हैं, कारण शरीर में संस्कार बने होते हैं, ये पूर्व जन्म की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, फिर वैसी वैसी ही परिस्थितियां अपने आप ही परमात्मा की प्रेरणा से कहो, प्रकृति की एक जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में बनते रहती हैं, वो आपके हमारे किए गए कर्म और आपके रखे गए जो संकल्प होते हैं उन्हीं के अनुरूप ही घटते। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां हैं जिसको मनुष्य जितना जितना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन पर शोध करेगा तो आप पाओगे कि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही अधिक नपा तुला तोल तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया।
लेकिन मनुष्य इन शास्त्रों को देखिए महत्व नहीं देता। मनुष्य अपने जीवन के देखिए आरंभ के 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाता है। देखिए भौतिक शिक्षा का कोई विरोध नहीं, लेकिन आपके मारे एक मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर धर्म प्रथम स्थान पे होना चाहिए, ताकि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। और ये स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य का सतोगुण प्रधान होता है। कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, और कारण शरीर में देखिए शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब हम सत्संग करते हैं, श्रद्धा पूर्वक इन स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं। और यदि हम रजोगुण को ही अधिक महत्व देते हैं, आज संसार में देखिए इन 5 भोग्य विषयों को जब मनुष्य अधिक महत्व देता है, ये अधिक महत्व देने के साथ साथ आपका हमारा जो पहले का ज्ञान है, जो एक ज्ञानात्मक स्थिति है, जो सतोगुण की स्थिति है, वो कमजोर होने लगती है। क्योंकि ये विषय भोग जितने भी हैं, देखिए ये 5 रजोगुणी विषय भोग, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पदार्थों की स्थिति है। और पदार्थों को देखिए तमोगुण से जोड़ा गया, 5 भोग्य विषयों को तमोगुण से जोड़ा गया। आपका हमारा शरीर ये भी तामसी है, और ये तमोगुण देखिए रजोगुण की तुलना में तो देखिए एक और भी निकृष्ट माना गया है। अभी हमने कहा ना, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। अब रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है। मनुष्य इन पदार्थों का सुख भोगना चाहता है, इनसे सुख भोगने के लिए वो क्रियाएं करता है, भागदौड़ करता है। अक्सर आप देखोगे ना, दिन में कितनी भागदौड़ होती है, किसके लिए? अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो देखिए आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, उसको आप पुरुषार्थ को, लक्ष्य को, मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए उसको पुरुषार्थ न कह के विशेष रूप से मंजिल कहता हूँ। और वो मोक्ष की स्थिति के परमात्मा को पाना, आनंद को पाना। देखिए आनंद को हो, परमात्मा को, एक ही बात है। आनंद देखिए परमात्मा का एक दिव्य गुण है, वो आत्मा का गुण है ही नहीं। भले ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति भी कर ले, हम परमात्मा के बराबर आनंदमय स्थिति में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम रहते ज्ञान स्वरूप ही, हम आनंद स्वरूप बनते नहीं। वो केवल परमात्मा की एक दिव्य शक्ति है, परमात्मा का एक स्वरूप है। कहते हैं ना, परमात्मा वो परमात्मा है। परमात्मा तो केवल एक ही होती है। देखिए परम शब्द केवल एक सत्ता से जुड़ता है। हम तो कितने ही आत्माएं, कितने ही देखिए पशु हैं, कितने ही कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पेड़ पौधे, इनकी तो संख्या अनंत की भी अनंत है, जो कि शास्त्रों में भी कहीं लिखी नहीं, लिखने में संभव ही नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। तभी तो हम बार बार अभी कहते रहते हैं ना, ये सच्चिदानंद शब्द पर आप बार बार चिंतन करो। और हम तो देखिए सच्चिदानंद शब्द पर अक्सर बार बार चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि पूरे शास्त्रों का ज्ञान उस एक शब्द में ही है, सच्चिदानंद। ये परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। देखिए वो सच्चिदानंद में शब्द में 3 शब्द हैं, सत्य, चित, आनंद। देखिए जब हम एक शब्द का कोई संधि विच्छेद करते हैं, अक्सर मैं बार बार कहता हूँ, शब्दों को भी महत्व दो, फिर उसके अर्थों को महत्व दो, और विशेष महत्व आपने उन अर्थों के साथ साथ भावार्थ पे देना। अब हम भावार्थ में कभी कभी कुछ बात ऐसी कह देते हैं कि वो भावार्थ केवल उस वीडियो विशेष के दायरे तक ही उसका अर्थ रहता है। वो अगली किसी और वीडियो में उसमें देखिए उस भावार्थ का कोई अर्थ नहीं रहता। ये बहुत सूक्ष्म स्थिति है। कभी कभी कुछ मनुष्य देखिए मेरे शब्दों को पकड़कर कुछ प्रश्न रख देते, भावार्थों को पकड़ते ही नहीं, क्योंकि वीडियो को प्रारंभ से अंत तक एकाग्र भाव से नहीं सुनते तो बात समझ नहीं आती। देखिए बीच बीच में से कुछ भी शब्द आप पकड़ के यदि आप प्रश्न रखोगे तो ऐसे प्रश्न को देखिए तर्कपूर्वक एक सभ्य तरीके से समझा भी नहीं जाता। ऐसी स्थितियों में देखिए वो कुकर्त बात समझ में आती है, जिससे मनुष्य का देखिए पूछने वाले का भी पाप कर्मों का कर्माशय बनता है।
ये सभी स्थितियां देखिए सूक्ष्म स्तर पर आप में चिंतन में तभी समझ में आती हैं जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं। जब जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर आपकी हमारी स्थिति सात्विक बनती जाती है, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं जो आपका हमारा बिगड़ता है, इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा है रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय क्या है कि हम उसके प्रति एक उछल कूद कर उसकी तरफ भागे नहीं। आज मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए हाय तौबा करता है, दिन में भाग दौड़ करता है, और इसी भाग दौड़ में देखिए मनुष्य कितने अनीतिगत कार्य कर जाता है। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण में जब जब आप गहरे तल पे जाओगे तो गिरोगे कहाँ? तमोगुण में गिरोगे कहाँ? पाप कर्मों में। और जब पाप कर्मों का कर्मशय अधिक हो जाएगा, मरते समय यदि पुण्य कर्मों की न्यूनता है, पाप कर्मों की अधिकता है, तो फिर ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, ये देखिए एक विशेष प्रकार के देखिए वहां दुख भोगे जाते हैं। आप पशुओं की स्थितियां देखो, पक्षियों की स्थितियां देखो, सबको देखिए हर रोज भोजन नहीं मिल पाता। वो अलग बात है कि परमात्मा देखिए परम दयालु है। जैसे हम अपने बच्चों पे दया रखते हैं, बच्चा शरारत भी करता है तो भी हम उसकी देखिए कोई जेब खर्चा बंद नहीं करते, उसकी दाल रोटी बंद नहीं कर देते। इसी तरह परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, वो तो दया के सागर है। उन्होंने नीचे की योनियों के क्रमशः सभी जीवों को अचेत रखा है। अब पशुओं को उतना अचेत नहीं रखा जितना पक्षियों को रखा है। अब पक्षियों से भी ज्यादा अचेत देखिए कीट पतंगों को रखा है, उससे अधिक अचेत देखिए ये वनस्पति कीड़े मकोड़े ये सब क्रमशः इन स्थितियों पे आप देखोगे। अब देखिए मानसून के दिन हैं, अभी कुछ फसलें कटने की भी स्थितियां आ रही हैं। विशेष रूप से भारत में देखिए वो पराली की फसल पे कितना ही मच्छर, कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए ऐसे कितने ही जीव हैं जो एक ही दिन में कितनी बार जन्म लेते हैं, यानी कि एक ही दिन में बार बार जन्म मरण होते हैं। इन सभी स्थितियों पर जब आप शोध करोगे, कल्पना करोगे, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान के प्रति आपकी एक विशेष जिज्ञासा उमड़ने लगेगी। फिर ये जो संसारी विषय भोगों के प्रति जो एक मनुष्य हाय तौबा भाग दौड़ करता है, 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40, 40 के 4,000, 4 लाख। देखिए इन सभी स्थितियों को यदि मनुष्य धर्मानुसार इसके लिए प्रयास करता है तब भी बात उतनी बुरी नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों के लिए मनुष्य पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है, जो मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनती है। देखिए कुल जोनियां 84 लाख हैं, जिसमें से मनुष्य जोनी एकमात्र कर्म जोनी है। शेष 3,99,999 जोनी तो ऊपर की जोनी है, जिनका आपका हमारा देखिए प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं है। लेकिन ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, इन 80 लाख प्रकार की जोनियों का तो आपका हमारा काफी हद तक आपका हमारा एक प्रत्यक्ष अनुभव है। हम कितने ही देखिए पक्षियों को देखते हैं, कितने ही पशुओं को देखते हैं, कितने ही कीड़े मकोड़ों कीट पतंगों को देखते हैं। ये सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो। देखिए वनस्पति तो कितनी ही आपके हमारे एक पार्क में ही कितनी अधिक आपके देखने में आती है। इन सभी स्थितियों पर जब आप चिंतन करोगे तो परमात्मा से सहज ही आपकी एक प्रीति सहज ही बनने लगेगी, क्योंकि ये सच्चिदानंद शब्द पे भी आप चिंतन करोगे तो सारे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको समझ में आने लगे। ये सत्य शब्द माया के लिए आता है, क्योंकि ये 3 गुण देखिए नित्य हैं। इन 3 गुणों का जो 23 तत्वों में विस्तार है, जिसको हम अक्सर बार बार कहते हैं ना 24 तत्वों का ये ब्रह्मांड है। आपके मेरे 3 शरीर भी देखिए ये माया के हैं, ये भी 24 तत्वों के हैं। 5 तत्वों का स्थूल शरीर है जिसकी जन्म मरण मृत्यु होती है, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, 1 तत्व का कारण शरीर है। ये सभी स्थितियां देखिए प्रकृति के 3 गुण सभी स्थितियों में रहते हैं, लेकिन ये हैं जड़, जबकि आत्मा एक चेतन तत्व है। इसलिए तो आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय ये ज्ञान से भी लिया जाता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जबकि चित्त में देखिए आनंद नहीं है। और ये जो माया है 3 गुण है वो तो मात्र सत्य है, चित्त भी नहीं है। और हम चित्त से होते हुए
जड़ से अपना संबंध बनाते हैं, जबकि हमें संबंध किससे बनाना है? परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम जितने अंश में परमात्मा से संबंध अपना जोड़ेंगे तो आपको हमें देखिए, जिसका हम संग करेंगे, अब परमात्मा का यदि आप संग करोगे तो परमात्मा का रंग को, परमात्मा का रंग तो देखिए दिव्य गुणों के है, वो दिव्य स्थितियां की है, आनंद की। यानी कि परमात्मा के सम्मुख होते ही आपको मैं, जितने जितने अंश में हम सम्मुख होते हैं उतने उतने अंश में परमात्मा की कृपाएं कहो, आनंद की झलके कहो, ये आपको हमें मिलने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। देखिए, एक स्थिति है, अब लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये स्थितियां देखिए अचेत है। अब वो शराब पीने वाला सोचता है कि मैं आनंदमय जीवन बिता रहा हूँ, जबकि वो तो एक अचेत स्थिति है। यूं तो देखिए, एक कुत्ता कार के नीचे सोया हुआ है, वो भी अपने आप को सोचता है शायद मैं आनंदमय जीवन बिता रहा हूँ। ये तो आप ज्ञान के स्तर पर सोचोगे ना कि वो कहाँ सो रहा है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप क्रमबद्ध तरीके से इस ज्ञान विज्ञान को जितना अधिक समझोगे, यानी कि ये सत्य माया के 3 गुणों के लिए कहा जाता है। ये गुण नित्य बने रहते हैं, इनका जो 23 तत्वों का पसारा है, परिवार है, ये एक सृष्टि, एक हमने वीडियो बनाया था सृष्टि चक्र, जो कि है तो देखिए अरबों वर्षों का, क्योंकि ये कलयुग की आयु ही देखिए 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर की, इससे तिगनी एक त्रेता युग की, उससे चुगनी सतयुग की। इनका एक क्रम बीतता है तो ये चतुर्युग कहलाता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीतने पे ये सृष्टि का पूरा समाप्त होता है। इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे मनुष्य चिंतन करता है तो फिर परमात्मा की ओर सहज ही झुकाव होने लगता है। फिर ये संसारी विषय भोग, जिनसे मनुष्य को बार बार शास्त्र ही एक उदासीन रहने को कहते हैं, फिर सहज ही आपका एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। तो ऐसा वैराग्य मनुष्य को जगाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और रात को जल्दी सोना होगा। इन सभी स्थितियों का आपको मैं ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हुए अपने मिले हुए जीवन में ये जो राष्ट्रीय स्थितियां हैं, इसको एक मर्यादा तक ही रखना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहे, हम परमात्मा की सम्मुखता में ही जिए, ताकि हम परमात्मा से जुड़ते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। देखिए, मनुष्य योनि में ही तो हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। शेष योनियां तो देखिए एक भोग योनि है। अब ऊपर की योनियों में भी देखिए विशेष प्रकार के सुखों को तो भोगा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने के दरवाजे तो बंद रहते हैं। अब नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का क्षय होता है, तभी तो उनका पाप कर्मों का क्षय होते होते अब किसी के देखिए पाप कर्म 80% है, पुण्य कर्म 20% है। देखिए, पुण्य कर्म राशि एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं, वो 0 के बराबर होते हैं, और सात्विक कर्म जो विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य होते हैं, जैसे हम कबूतरों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध, गाय को चारा, धर्म के प्रचार के लिए धन समय लगाते हैं, अनाथालय में हम कुछ धन लगाते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, ये सब परोपकार के कार्य हैं। जब इनमें सकामता बनी होती है तो आप और हम माया से एक अच्छे अच्छे सुख आपको मिलते हैं। यदि निष्कामता आती है तो हम परमात्मा के मार्ग पर एक आपकी हमारी एक यात्रा आरंभ हो जाती है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझते हुए सर्वप्रथम अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से ठीक उसी तरह नियंत्रित रखना है, जैसे हम कार में ब्रेक पे अपना अंकुश रखते हैं, ताकि आपकी हमारी जो गाड़ी की गति है, जहाँ रोकना हमें रुकना चाहिए, यानी कि जो जो भोग आपका हमारा पतन का कारण बनते हैं वहाँ आपको हमें रुकना होगा। ये जो मांसाहारी जो एक स्थितियाँ हैं, मोहनात्मक स्थितियाँ हैं, इस पर भी हम कुछ अलग वीडियो में बातचीत रखेंगे। यानी कि इन बुराइयों से आपको हमें बचना होगा और अपने परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए ये रजोगुणी जितने भी भोग हैं इनसे बचना होगा। यदि मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों को भोगता रहता है तो विश्वास कीजिए, आप कितना भी सत्संग करो, जितनी भी चर्चाएं ज्ञान की सुनो, वो आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाती। देखिए, ये सभी स्थितियाँ सुनने में कभी कभी बुरी भी लगती हैं,
लेकिन आज मनुष्यों को देखिए, राष्ट्रीय स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग होता नहीं है, इसलिए व्यवहार में फिर वो उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि इन 5 रजोगुणी विषय भोगों से आपको में एक आवश्यक दूरी रखनी है, इनसे बचना है। किस लिए? ताकि हम तमोगुण में नहीं गिरे। देखिए, अब हम तमोगुण की स्थितियों पर भी कुछ अलग वीडियो पर कुछ इस पर विचार रखेंगे। तो आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का इस चर्चा संबंधित कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की फिर भी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और जो अब हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा एक छोटी वीडियो बनाना आरंभ की है, उसमें भी आपके प्रश्नों का स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।